घर से एक मजदूर रोजी रोटी के तलाश में, काम की तलाश में निकलता है ताकि अपने बच्चों का भूख मिटा सके। लेकिन चंद दूर चलते ही एक उन्मादी भीड़ उस मजदूर को पकड़ती है और पीट पीट कर मार देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मॉब लिंचिंग का। मॉब लिंचिंग जो आज के दिनों में आम हो चुका है। किसी को भी एक उन्मादी भीड़ पकड़ती है और पीट पीट कर मार डालती है। उसके बाद जिसको मारा गया उसके परिवार पर क्या गुजरेगा, इसका हाल जानने वाला कोई नहीं। ये मॉब लिंचिंग आज पिछले कुछ सालों से आम हो चला है। एक उन्मादी भीड़ को जब भी लगता है किसी को पकड़कर पीट देता है और उसे मौत का घाट उतार देता है। लेकिन इस मॉब लिंचिंग का असर उस गरीब पर क्या होता होगा, कोई नहीं सोचता। इसी मॉब लिंचिंग से पूरा देश आज मर्माहत है और हर जगह आज मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक सख्त कानून पास किया और मॉब लिंचिंग करने वालों को फांसी की सज़ा देने की निर्णय लिया है। यही आवाज़ अब झारखंड में उठने लगा है। झारखंड के लोग भी झारखंड सरकार से ये मांग करने लगी है कि जल्द से जल्द मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाया जाए, मॉब लिंचिंग के खिलाफ फांसी की सज़ा मुकर्रर की जाए। आइए आज उन लोगों से मिलते हैं जो लोग मॉब लिंचिंग के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आप लोगों को उन लोगों से मिला हूँ। उससे पहले आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ कि JJ TV को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और दूसरों तक पहुँचाएं। और यह चैनल आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलते हैं। मॉब लिंचिंग, जी हाँ, एक उन्मादी भीड़ के द्वारा एक निसहाय आदमी को मार देने का नाम है मॉब लिंचिंग। किसी फेरी वाले को, किसी मजदूर को, किसी राह चलते राहगीर को एक उन्मादी भीड़ घेर कर मारती है और उसे मौत का घाट उतार देती है। और यह सिलसिला अब आम हो चला है। लगातार कुछ हाल वर्षों में ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। चूँकि मॉब लिंचिंग करने वालों को अभी तक कोई कड़ी सज़ा नहीं मिल पाई है, इसलिए इन उन्मादियों का हौसला थोड़ा बुलंद है। लेकिन हाल के दिनों में कई राज्यों में मॉब लिंचिंग पर कड़े कानून बने। झारखंड में भी कड़े कानून बनाने की मांग अब उठने लगी है। इसी कड़ी में राजभवन के पास मॉब लिंचिंग के शिकार हुए लोगों की विधवाओं ने भूख हड़ताल किया था और राज्य के मंत्री बादल पत्रलेख और गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने आश्वासन देकर ये मामला को फिलहाल शांत किया है कि जल्द ही कड़े कानून मॉब लिंचिंग पर बनाए जाएंगे। आमिया संगठन हो और कई अन्य संगठन हो, सभी ने राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, तमाम लोगों से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा है और जल्द से जल्द राज्य में मॉब लिंचिंग पर फांसी की सज़ा मुकर्रर करने की मांग की है। आइए सुनते हैं लोगों की राय। मॉब लिंचिंग की घटनाएं घट रही हैं और 17 मार्च 2016 से लेकर 2021 में 29 मार्च या अभी हाल फिलहाल में भी जो है मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी हैं। आप देखिएगा कि पिछले 2016 से लेकर 2021 में 50 लोगों का मॉब लिंचिंग किया गया है, जिसमें 29 लोगों की मृत्यु हो गई है और 21 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं ये लगातार अफवाह, झूठी और मनगढ़ंत कहानी, धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर ये किया गया है। आप जानिएगा कि भाई जो मारे गए लोग हैं या जो घायल हुए हैं उनमें किस समुदाय के लोग हैं, तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि 15 उसमें मुसलमान हैं और 9 हिंदू समुदाय के लोग हैं, 3 सरना आदिवासी हैं, 3 ईसाई हैं। वहीं घायलों में आप देखिएगा कि 12 जो है ईसाई समुदाय के लोग हैं और 3 सरना आदिवासी हैं, 2 मुसलमान और 2 हिंदू हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड सरकार और केंद्र सरकार इस पर कानून लाए। झारखंड सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में पार्टी था, हमने खुद PIL किया था और रीट किया था 2019 में और 2017 में। और झारखंड कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन होगा उसका पालन किया जाएगा। लेकिन झारखंड सरकार इस पूरे मामले में विफल रही है। आप देखिएगा कि देश के जो दूसरे राज्य हैं, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश,
कई राज्यों ने इस पर कानून बनाया। अभी हाल फिलहाल पश्चिम बंगाल ने तो फांसी की सजा का प्रावधान अपने कानून में लाया है, लेकिन झारखंड जहां सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी हैं, इस पर झारखंड सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। पिछले विधानसभा सत्र में हमने माननीय मुख्यमंत्री को खुद अवगत कराया था और 3 राज्यों का कानून भी दिया था, उसके बावजूद अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी कल जो है हम लोगों ने आलमगीर आलम साहब को, जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन साहब को भी मैंने मांग पत्र देके जो झारखंड के लोगों की भावना है लिंचिंग पे कानून बनाने का, उसको अवगत कराया है। और लगातार इस मामले को लेकर हम लोगों ने आंदोलन भी की है, अभियान भी चलाया है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई है। लेकिन दोनों मंत्रियों ने विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द झारखंड में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। हम लोगों का यह भी मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसको झारखंड पीड़ित प्रतिकार अधिनियम 2016 के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए, उसका पुनर्वास भी किया जाना चाहिए। इस पर भी सरकार गंभीर हो। और पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि लिंचिंग को रोकने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का 29 निर्देश दिया गया है उसका अनुपालन 100% किया जाए। थानों में और जगह जगह पर जो है जनसंपर्क अभियान, प्रचार प्रसार भी इसको किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो आने वाले समय में झारखंड में आंदोलन की आपको देखने को मिलेगा। और हम लोग चाहते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं महागठबंधन से कि इस पर आप गंभीरता दिखाएं और जल्द से जल्द कानून बनाए। मेरा नाम अभी जो भीड़ बाहर में इतनी लग रही है वो उसके खिलाफ है हम लोग। मॉब लिंचिंग का मामला बढ़ता जा रहा है, इसीलिए हम लोग को ये भीड़ भाड़ नहीं लगाना चाहिए। इस पर कानून बननी चाहिए, सरकार को इस पर कदम उठानी चाहिए। में लगातार मॉब लिंचिंग की घटना घट रही है और जहां कहीं भी किसी भी समुदाय को टारगेट करके नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है और एक समुदाय को विशेष करके टारगेट करके उसको मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। और इसी में हमारे झारखंड में बहुत ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो रही है। तो झारखंड में अभी कई एक संघर्ष और कई एक प्रोटेस्ट भी हुए। अभी लगातार 2-3 दिन से MYL द्वारा और दूसरे तंजीमों के द्वारा झारखंड के राजभवन के सामने भी प्रोटेस्ट और मॉब लिंचिंग विधवा संघर्ष कमेटी के नाम से एक अनिश्चितकाल भूख हड़ताल हो रहा था कई दिनों से। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री ने जब ये मामला देखा कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आज दिनांक 6 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी ने अपने मंत्री बादल पत्रलेख जी को और गिरिडीह के विधायक जनाब सुदीप कुमार सोनू जी को वहां पर भेजा और ये भूख हड़ताल ख़त्म करवाया और आश्वासन दिया कि जल्द ही झारखंड में मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाएगा। ये आश्वासन दिया गया है और हमें उम्मीद है कि इस पे कानून बनेगा। हम झारखंड सरकार से जैसे कि लगातार मांग कर रहे हैं, फिर से हम लगातार इस मांग पे अड़े हुए हैं कि जो मॉब लिंचिंग की घटना घटे, जिस समुदाय जिस आदमी के साथ, उस फैमिली को कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा और एक आदमी को नौकरी दिया जाए। साथ ही साथ जो इस जुर्म में जो कसूरवार जो मुजरिम हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे कानून में प्रावधान लाया जाए और एक कठोर कानून बनाया जाए। और अगर ऐसा हेमंत सोरेन जी ने किया तो मैं समझता हूँ झारखंड पूरे दुनिया में एक मॉडल बन जाएगा। और फिर मॉब लिंचिंग के जो घटना घटाते हैं जो लोग जो इसमें लिप्त हैं या जो लोग इसको करते हैं, हमें लगता है कि फिर दोबारा कोई घटना इस तरह की नहीं घटेगी। शुक्रिया। और मैं JJTV गिरिडीह झारखंड JJTV इमरान भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने भी इस मामले को बहुत उठाया है। और दूसरे पूरे देश के साथ साथ राज्य में भी मॉब लिंचिंग बढ़ा है हाल के दिनों में। क्या आपको कहना, क्या राय है, क्या कहना? ये बहुत चिंता का विषय है और ये दिनों बर दिन मॉब लिंचिंग बढ़ रहा है। ये देश के लिए, राज्य के लिए और इंसानियत के लिए बहुत ही दुखदायी पीड़ादायक समस्या है। इसको हम समाज के लोग आगे बढ़कर और ख़ास करके हम अपील करेंगे सरकार को इस पर सख्त से सख्त कानून ला करके, फास्ट कोर्ट ला करके इस पर फैसला ला करके इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का। क्या कड़ी सज़ा क्या होनी चाहिए? देखिए, अभी जो प्रवृत्ति चला हुआ है किसी को भी मॉब लिंचिंग के माध्यम से उसको हमला करके बेरहमी से मार करके उसको जान ले लिया जाता है। तो इस देश में जान लेने के प्रति जो कानून है उसको लागू करके इस पर उचित से उचित कार्रवाई किया जाए और उसको जैसा
उसका गुनाह हो, उम्र कैद से लेकर के फांसी तक ये कोर्ट इसको तय करे। इसमें सरकार को अविलंब सामने आकर करके इस कानून को लागू करवाने का भरपूर प्रयास करें। आप तो सरकारी दल का भी आदमी है, जिला अध्यक्ष है, आपको नहीं लगता जनता से आपसे भी उम्मीद है जनता को क्या करे? हेमंत सरकार से उम्मीद है, आप जनता से जुड़े हुए हैं, हेमंत सरकार को नहीं चाहिए कि कानून जनता से बनाए? देखिए, हेमंत सरकार से तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरी जनता, जो पीड़ित जनता है वो आसान्वित है और इस पर काम चल रहा है। लेकिन इस तरह का अपराधी जो हत्यारा है, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी पार्टी या किसी भी वर्ग को, इसको हम तहे दिल से और बहुत दुख मन से इसको निंदा करते हैं। और किसी को भी किसी का जान लेने का अधिकार शायद किसी को नहीं है और हमारे संविधान भी इसका अधिकार नहीं देती है। संविधान ही इसका रक्षा करे और इसको मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करे और फास्ट ट्रैक के माध्यम से इसको सजा दिलाए, ताकि पीढ़ी को इंसाफ मिले और समाज में एक मैसेज जाए कि नहीं, ये गलत चीज़ है, ये देशद्रोही है। असल में देशद्रोही यही लोग हैं जो इस देश के लोगों को जान लेने के लिए, जान मारने के काम को करके हमारे देश को जो पीड़ा देता है, असल में देशद्रोही यही लोग हैं। लिंचिंग का जो सिलसिला चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, उसमें झारखंड रियासत में कसीर तादाद में इसका शिकार हुआ है। इसी गर्ज से मैं आपको मालूमात कराना चाहूँगा कि जिस तरह से मगरबी बंगाल हुकूमत के ज़रिए मॉब लिंचिंग यानी कौमी तशद्दुद पर पाबंदी लगाने से मुतल्लिक़ जिस कानून की तश्कील हुई है, वह काबिल एहतराम और खैर मकदम के काबिल है। इस तरह का कानून झारखंड और बिहार जैसी रियासतों में भी बनाया जाना चाहिए। मरकज़ से भी मेरा मुतालबा है कि मरकज़ भी कौमी तशद्दुद पर पाबंदी लगाने के लिए इसी नौइयत का कानून नाफिज करे। आज पूरे देश में जो विशेष एक समुदाय को टारगेट किया जाता है और उनके साथ बहुत ही बुरी तरीके से लाठी डंडों से पीट कर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। इसके लिए हम झारखंड यानी कि राज्य सरकार श्री हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए कानून बनाई जाए, बंगाल के तर्ज पर और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत एक कानून बनाया जाए और जो मुजरिम इसमें पाया जाए उन्हें फांसी की सज़ा हो। ऐसा मांग करते हैं हम झारखंड सरकार से, क्योंकि आए दिन पूरी देश की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन झारखंड भी इसमें बहुत तेज़ी से देखा जा रहा है कि मॉब लिंचिंग का मामला सामने आ रहा है। इसमें किसी का जीता जागता घर उजड़ जाता है, अच्छा खासा हंसता खेलता हुआ परिवार उजड़ जाता है। मैं मानता हूँ अगर किसी से किसी तरह का गलती होता है तो उसके लिए सरकार है, कानून है, संविधान है, प्रशासन है। कोई कैसे अपने हाथ में कानून को ले सकता है? इसी के तहत सरकार से मांग करते हैं, झारखंड राज्य सरकार से, कि इस पर कानून बनाई जाए और फांसी की सज़ा हो, वरना हम लोग फिर जो है सो रोड पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि कितने लोगों के साथ ऐसा मॉब लिंचिंग हुआ जिनकी विधवाएं धरना दे रही है। उन्हें मांग है कि हमारी भी सुनी जाए, तो हम भी मांग करते हैं कि उन्हें भी जो भीड़ किसी को क्या कहना चाहेंगे? ये इसके बारे में सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अभी जो मामला ही बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके बारे में सरकार को कड़ा कदम लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसके बारे में अच्छा कानून डर लगता है निकलने में? बहुत अभी देखिए, अभी जो जिस तरह से माहौल है, ये देखते हुए हम लोग को बहुत ही अफसोस हो रहा है। इस तरह जो माहौल डेली न्यूज़ में आ रहा है, आज यहाँ कल वहाँ, ये सब चीज़ रुकना चाहिए।
मॉब लिंचिंग के खिलाफ क्या बोलते हैं, भीड़ के खिलाफ क्या बोलते हैं? किसी को मारने का कोई हक नहीं है। जो भी हक है वो वही बोल रहा है। डर लगता है कि जरूर भीड़ से भीड़ से डर लगता है आपको? डर तो लगता ही है हाँ, तो सरकार से क्या मांग करते हैं? कि जो भी है कानून सरकार निकाले, इसका कोई हल। मॉब लिंचिंग राज्य में या कैसा बढ़ रहा है, क्या आपकी क्या राय है? मॉब लिंचिंग रुकना चाहिए और इसके लिए सख्त से सख्त कानून आना चाहिए, क्योंकि आज लोग कहीं न कहीं घर से निकलने में बहुत संकोच करते हैं, डरे हुए सहमे हुए रहते हैं। क्योंकि अगर मॉब लिंचिंग जिस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है और उसको अपराध के श्रेणी में सरकार नहीं डाल रही है, ये बहुत ही दुखद है। इसके ऊपर सख्त कानून आना चाहिए और सरकार, मैं तो मांग करता हूँ कि उस पर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि भीड़ इकट्ठा होकर के किसी को अगर मृत कर देते हैं, उसके परिवार के पीछे बारे में कुछ नहीं जानने समझना, कुछ कोशिश भी नहीं करते कि क्या तकलीफ होगा, क्या कारण होगा। और ये मूवमेंट ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता इस तरह का चीज़ें, क्योंकि दहशत फैलती है इससे। डर लगता है आपको भी? क्या बिल्कुल डर लगता है। अब न जाने किस मोड़ पे, वहाँ तो कोई जान पहचान के होके नहीं, क्या करेगा नहीं करेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। क्या उम्मीद करते हैं झारखंड सरकार से? सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं और इसी के लिए सरकार बदली गई थी। सरकार इस तरह के नियमों में सख्त कानून लाएगी। तो आपको लगता है कि सरकार लाएगी? उम्मीद तो है कि झारखंड सरकार कहीं न कहीं अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में ख्याल रखती है। यही सोच करके लोग सत्ता परिवर्तन किए थे और इसी उम्मीद में है कि अल्पसंख्यकों की बात नहीं है भाई, मारा तो यहाँ हिंदू भी जा रहा है, 11 हिंदू 15 मुसलमान मारे गए हैं, 3 आदिवासी, तो ये तो सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात नहीं है। ज़्यादातर उसमें आप देखेंगे कि दलित के लोग होंगे, SC/ST के लोग होंगे, आदिवासी होंगे, मुस्लिम होंगे। अगर कहीं पर कोई अगर ब्राह्मण मारा गया तब बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस बात पे गौर करें, काफ़ी लोगों का मांग है कि झारखंड में बंगाल के तर्ज पे यहाँ पे जो मॉब लिंचिंग के शिकार जो भी होते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए मॉब लिंचिंग करने वाले जो भी दोषी होते हैं, चाहे वो जिस समाज से हो, जिस दल से हो, जिस पार्टी से हो, उनको फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके उनको फांसी दिया जाए, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। लगातार इस तरह से मॉब लिंचिंग होकर के झारखंड में यहाँ के जो लोग हैं वो डर महसूस कर रहा है, और इस डर को दूर करने के लिए एकमात्र विकल्प है कि आप एक अच्छे कानून लेकर के आएँ, मॉब लिंचिंग पे कानून बनाएं और जितना जल्द हो सके दोषियों को फांसी पर चढ़ाएं। तो यकीनन ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुक जाएंगे। और जो आपने यहाँ पे एक जो आपने नमाज के लिए जगह बनाया है वो तो ठीक है, लेकिन उससे मैं कहता हूँ कि ये मुझे लग रहा है अपने आप में कि ये जो सरकार है और भाजपा दोनों मिल करके ये एक ऐसे चीज़ों को सगुफा ला करके छोड़ दिया है कि मुसलमान इससे खुश हो जाएंगे। मुसलमान तभी खुश होगा जब आप उनको विश्वास में लेंगे, और विश्वास तभी होगा जब आप मॉब लिंचिंग कानून सरकार मॉब लिंचिंग पूरे देश में, आप क्या मानते हैं? झारखंड सरकार से द्वारा आग्रह किया जाता है कि मॉब लिंचिंग कानून के लिए फांसी की सजा मुकर्रर कराया जाए। जिस तरह पश्चिम बंगाल सरकार ने मॉब लिंचिंग कानून के लिए फांसी का सजा किया गया, उसी तरह मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मेरी गुजारिश है कि मॉब लिंचिंग कानून को फांसी की सजा दिया जाए। डर लगता है क्या? बहुत ज़्यादा डर लगता है, जो कि मॉब लिंचिंग कानून पे आज भीड़ भाड़ इलाके में जाने पे किसी भी अगर कोई मुस्लिम अगर दाढ़ी रखा हो तो उसको देख के लोगों के द्वारा पिटाई की जाती है, उसको मारे जाते हैं। यहाँ तक के जो भी मोबाइल अदर जो भी सामान है वो सारे चीज़ छीन लिए जाते हैं। तो हिंदू भी तो मारा जा रहा है जी? नहीं, हिंदू के और मुस्लिम में बहुत फ़र्क है। आपके लिए कोई भी बिजनेस करने के लिए अगर कोई मोहल्ले में जाता है तो उसको बुरी तरीके से पीटा जाता है, और जब वो थाना जाता है तो थाना में उसका कोई केस दर्ज नहीं किया जाता है। उल्टा जो केस करने जाता है उसी के ऊपर धारा लगाया जाता है। मैं हेमंत सोरेन जी से गुजारिश करता हूँ कि झारखंड सरकार के द्वारा मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सज़ा मुकर्रर कराया जाए। भैया 15 मुसलमान मारा है, 11 हिंदू मारा, कैसे बोलते हैं मुसलमान मारा जा रहा है? आप अभी के फिलहाल में आप हफ्ता 15 दिन पहले इंदौर का केस है, जिसमें एक चूड़ी वाले ने जब मोहल्ले में चूड़ी बेचने गया, जो कि उसको मुस्लिम के नाम पे बहुत बुरी तरीके से पिटा गया, जो कि सरकार के द्वारा बहुत ही निंदनीय है।
मैं हेमंत सोरेन सरकार से गुजारिश करता हूं कि मॉब लिंचिंग कानून को एक बहुत अच्छा कानून बनाया। जिस तरह पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी की सरकार ने मॉब लिंचिंग कानून को एक अच्छा कानून बनाया, जो आज बंगाल के लोग खुश हैं, मैं उसी तरह से मैं झारखंड में भी चाहता हूं कि मॉब लिंचिंग कानून एक बनाया जाए। तो आप लोगों ने मॉब लिंचिंग पर जनता की राय सुनी, और इस राय से एक बात तो सामने आ गई कि तमाम लोग चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग पर कड़े कानून बने। तो राज्य की हेमंत सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस पर कोई कड़ू कानून बनाएंगे और उन्मादी भीड़ पर कंट्रोल करेंगे। कैमरामैन नवाज के साथ मैं इमरान। साथ ही साथ आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी बजाएं और शेयर करें। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊँगा। फिर से आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।